दोस्तों 3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत की आर्थिक नीतियों का प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देश भारत को लेकर काफी ध्यान रखते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे फैसले कर रहा है और हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या ध्यान में रखकर डिजाइन कर रहे हैं, जिसके तहत अब भारत ने ये ऐलान किया कि हम अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। तब इसका असर पूरी दुनिया में देखा गया, जहां आज से 10 साल पहले तक ये बात कोई भी सोच नहीं सकता था कि भारत अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए विश्व में सबसे पहले खड़ा होगा। आज भारत इस क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रहा है, जिसके तहत अब भारत ने साउथ एशिया के एक और देश को अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने के लिए मनाना शुरू कर दिया है। और अगर भारत की ये कोशिश सफल रही तो साउथ एशिया में भारतीय रुपए का दबदबा शुरू हो सकता है, क्योंकि हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह पहले से ही भारत के कर्ज में है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि अब भारत श्रीलंका के साथ भारतीय रुपए में सभी ट्रांजैक्शन को शिफ्ट करने की बात कर रहा है। और अगर ये बातचीत सफल रहती है तो श्रीलंका भी अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर देगा, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत होगी, क्योंकि श्रीलंका के बाद हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने के लिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार समेत और भी दूसरे देशों को मना सकते हैं, जो साउथ एशिया में भारतीय रुपए को एक मुख्य करेंसी के तौर पर स्थापित कर देगा। हालांकि ये सब अचानक से नहीं हो सकता और न ही इसे किसी एक एग्रीमेंट या हस्ताक्षर करके हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें कई सालों तक लगातार प्रयास करने होंगे, ताकि हम अपने पड़ोसी देशों को अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल के बजाय भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सके, जिसमें श्रीलंका एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी होने वाला है। साथ ही बता दें कि हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ यूपीआई को लिंक करते हुए एक काफी बड़ी सफलता हासिल की, जिसने पश्चिमी देशों में एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है, क्योंकि भारत का यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में सबसे सफल और परफेक्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जिसने अमेरिकन और यूरोपियन डेबिट कार्ड कंपनियों के नाक में दम कर दिया है, क्योंकि जो सुविधा ये कंपनियां एक अच्छी खासी रकम चार्ज करके प्रदान करती है, यूपीआई वही सुविधा बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराता है। साथ ही इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम होने की वजह से दुनिया भर के करोड़ों लोग यूपीआई पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। साथ ही अब भारत सिंगापुर और श्रीलंका के अलावा यूएई समेत विश्व के कई दूसरे देशों से बातचीत कर रहा है, ताकि हम लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म स्थापित कर सके, जिसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर हम भारत और रूस के रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म देख सकते हैं, जिसकी वजह से आज दोनों देशों का एनर्जी ट्रेड मात्र 365 दिनों में 1% से बढ़कर 35% तक पहुंच चुका है। और इसे हासिल करने में वैश्विक परिस्थितियों के साथ साथ लोकल करेंसी ट्रेड की भी एक बड़ी भूमिका है। मतलब अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने की कोशिश करें तो ये बात अब साफ हो जाती है कि भारत अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुका है, और इसमें हमें काफी बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। ऐसे में अब अमेरिका और यूरोपियन देशों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 10 से 20 सालों में भारतीय रुपए एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है, जो अमेरिकी डॉलर को सीधे टक्कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बना देगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब दुनिया भर के सभी देश भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी का गुणगान करते नहीं थक रहे, जिसमें अब एक नया नाम सऊदी अरब का भी जुड़ चुका है, क्योंकि 4 मार्च को सऊदी अरब के एक मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कई ऐसी बातें कह दी जो अमेरिका और पश्चिमी देशों को कांटे की तरह चुभ रही होगी। दरअसल सऊदी अरब के विशेषज्ञ ने ये बात खुलकर कही है कि भारत वह नहीं करता जो पश्चिमी और पूर्वी देश भारत से चाहते हैं, बल्कि भारत वह करता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी भारत अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर चलता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे अच्छी विदेश नीति है। ऐसे में अब सऊदी अरब के विशेषज्ञ का भारत की इतनी खुलकर तारीफ करना पश्चिमी देशों के एजेंडा को सीधी चुनौती देता है, क्योंकि पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से ही फैसले करे और हम उनके कहने पर ही अपने कूटनीतिक संबंध दूसरे देशों के साथ बनाए या खत्म करे। लेकिन भारत ने यह बात साफ कर दी है कि 140 करोड़ लोगों का देश, जिसके पास 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मौजूद है, अब हम किसी भी देश की बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ वही करेंगे जो भारत के हित में होगा और जिससे भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर ऊंचा होगा। कुल मिलाकर देखें तो सऊदी अरब के विशेषज्ञों की बातों ने अब ये बात प्रमाणित कर दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर लोगों के मन की छवि भी बदलनी शुरू हो चुकी है और वैश्विक स्तर पर लोग भारत को एक शक्तिशाली और स्वतंत्र देश के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारी ग्लोबल इमेज के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।